देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास जो धमाका हुआ उसे लेकर खुलासों का दौर लगातार जारी है और इसमें एक बड़ा खुलासा यह भी हुआ कैसे इस पूरे फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल का टारगेट बहुत बड़ा हमला करना था और इसी हमले के लिए वो बड़ी तैयारी भी कर रहे थे, वो भी एक दो नहीं बल्कि पूरे 11 महीने से। आतंकी उमर मुजम्मिल ऑपरेशन 313 की तैयारी में थे की रेकी की थी और उसके साथ डॉक्टर उमर भी उसके साथ था इस पूरे लाल किले के रेकी के दौरान। और ये जानकारी उस वक्त मिली जब मुजम्मिल का मोबाइल डेटा डंप लिया गया, उससे उसके लोकेशन के बारे में जानकारी मिली तो पता चला कि मुजम्मिल और डॉक्टर उमर दोनों जनवरी के महीने में लाल किला के पास आए थे। इस पूरे लाल किला के रेकी की यहाँ की तस्वीरें ली और 26 जनवरी को जब पूरा देश गणतंत्र दिवस मनाया रहा था और उस दौरान देश के अंदर एक बड़ा विस्फोट करने की तैयारी थी, लेकिन जांच एजेंसियों ने उसकी तैयारी को विफल कर दिया। यानी ये दोनों आतंकी पिछले 313 दिनों से ये हमला करने का प्लान कर रहे थे और आखिर में अपने मॉड्यूल का भंडाफोड़ होने के बाद पैनिक में लाल किले में इस ब्लास्ट को अंजाम दिया गया। इस पूरे धमाके में उमर का साथी मुजम्मिल उसके साथ था और जांच एजेंसियों को पता चला कि वो साल कई बार दिल्ली आया। उसके फोन में जांच एजेंसियों को दिल्ली की कुछ जगह की तस्वीरें मिली, जिसे एजेंसियां ये मानकर चल रही हैं कि उसका दिल्ली आना उसकी प्लानिंग का हिस्सा था। मुजम्मिल दिल्ली में ही आकर ये पूरी प्लानिंग रच रहा था। अब जांच एजेंसियां ये पता लगा रही हैं कि वो दिल्ली में किससे मिला, क्या वो अकेला दिल्ली आया या उसके साथ कोई और भी था। जो भीड़ भाड़ वाले बाजार है दिल्ली के, चाहे वो चांदनी चौक का बाजार हो या फिर लाजपत राय मार्केट हो, लाजपत नगर हो, सरोजनी नगर हो, कनॉट प्लेस हो, ये तमाम जो भीड़ भाड़ वाले बाजार हैं जहां पर त्योहारों के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं, इन तमाम बाजारों के फोटो उसके मोबाइल फ़ोन में मिले हैं। और लाल किले के रेकी के बाद वो इन इलाकों का भी फोटो लिया था और दिवाली के मौके पर यहाँ पर ब्लास्ट कराने की बड़ी साजिश तैयारी थी और जिसकी तस्दीक डॉक्टर मुजम्मिल के मोबाइल फोन से मिले तमाम जानकारी के बाद ये बातें सामने आई है। पुलिस की जांच में ये भी सामने आया कि उमर के निशाने पर भी 10 नवंबर को कोई और जगह थी, लेकिन पैनिक की वजह से धमाका लाल किले पर किया गया। जिस दौरान हमला हुआ उससे पहले ही पुलिस उमर के साथी मुजम्मिल समेत पूरे मॉड्यूल तक पहुंच गई। इसके लिए उमर हमले के दिन दिल्ली के कई अलग अलग जगहों पर गया, जिसमें अरुणा आसिफ अली रोड पर यह I-20 कार करीब 30 से 40 मिनट तक खड़ी रही। उमर उस कार में बैठा था और उसके बाद ये कार कनॉट प्लेस भी गई। जब लाल किला जाने से पहले दोपहर करीब 2:30 पर उमर वहां रहा और फिर वहां से निकला और लाल किले की पार्किंग में जाकर गाड़ी पार्क कर दी। इस पूरे रूट में खास बात यह है कि उमर ने इस दौरान अपना फोन बंद रखा था। उसके फोन की आखिरी लोकेशन 31 अक्टूबर को ऑन पाई गई, जो कि फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी में थी। अब तक के सीसीटीवी फुटेज और रूट की मैपिंग में उमर फोन इस्तेमाल करते हुए भी नहीं दिख रहा। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या पहले से सब कुछ तय था कि बिना फोन के लाल किले तक विस्फोटक लेकर जाना है। इससे पहले 29 अक्टूबर का इसी कार का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें फरीदाबाद में उमर के साथ तारिक और आदिल भी दिख रहे हैं और गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लिया जा रहा है। इसके बाद ही I-20 को अल फलाह यूनिवर्सिटी में पार्क किया गया। ये वही अल फलाह यूनिवर्सिटी थी जहां से मुजम्मिल, शाहीन और उमर जुड़े थे और अब यहां पर भी पुलिस जांच कर रही है।